अबे साले कब तक ऐसे ताड़ता रहेगा? अपने दिल की बात तो बता उसको। नहीं यार, मुझे तो बस ताड़ने में ही मजा आता है। शादी.com पे किसी ने तुम्हारी प्रोफाइल देखी है, तो तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, वो आज आने वाले हैं। अच्छा रागिनी, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? अगर मेरी तरफ से ना हुई तो आप दिल छोटा मत कीजिएगा। क्या पता आपकी रागिनी को शायद मुझसे भी अच्छा लड़का मिल जाए। देखो, तुम उस लड़की को चाहते हो ना? चाहते तो बहुत है। तुम अपने दिल की बात उसे कहना चाहते हो? हाँ हाँ तो यही तो मौका है। हाँ यार, है ना? तुम उसके घर पे नौकर बन के जाओ, और जब मौका मिले अपने दिल की बात बता देना। हाँ यार, ये बात तो तुम सच कह रहे हो। हाँ साहब जी, मैं बंटी। साहब जी, मैं बंटी। अरे नहीं यार, साहब जी मैं बंटी। ये छे साहब जी मैं बंटी। यार साहब जी मैं बंटी। हाँ, ये सही लगेगा। चलो चलता हूँ। साहब जी नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? साहब जी मैं बंटी, वो साना ने आपको बोला था ना नौकर के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ। वैसे क्या नाम बताया तुमने अपना? बंटी साहब जी। हाँ बंटी। तो बंटी अंदर आ जाओ। ठीक है साहब जी। अच्छा बंटी, हाँ साहब। तो क्या क्या काम कर लेते हो तुम? साहब जी मैं सब काम कर लेता है। झाड़ू, बर्तन, पोछा और खाना भी पका लेता है। आपका जो भी काम होगा ना साहब जी, सब कर लूंगा। अच्छा, वैसे कहाँ से हो तुम? मैं साहब जी बिहार से। ओ अच्छा, बिहार से। ओके। देखो बंटी, काम ऐसा है कि तुम्हें घर का सारा काम संभालना है। वैसे तो मैं दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, ठीक है, और मेरी बहन घर पे अकेली रहती है। उसे किसी भी चीज की जरूरत हो ना, या मार्केट से कुछ लाना हो, तुम लाके दे देना उसे। हाँ ठीक है साहब जी। ठीक है जी। और हाँ, किचन देख लो और सारा काम समझ लो, ठीक है। और हाँ बंटी, ये है मेरी बहन रागिनी। इसे किसी भी चीज की जरूरत हो उसे तुम लाके दे देना, ठीक है। और रागिनी को जो भी चीज चाहिए वो तुम्हें लिख के दे देगी। तो ठीक है बंटी? हाँ हाँ ठीक है। तुम कल से आ जाना, ठीक है। ठीक है साहब जी। तो रागिनी, कल से बंटी काम पे आएगा, ठीक है। तो मैं चलूँ साहब जी, कल से आता हूँ। अब जाओ। अच्छा हाँ रागिनी, कल बंटी जब आएगा तो उसे घर का सारा काम दे देना, ठीक है। और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो उसे लिख के दे देना, वो मार्केट से लेके आ जाएगा, ओके। अच्छा रागिनी, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है, तो मेरे लिए खाना लगा दो, ठीक है। हाँ वकील साहब बोलिए। हाँ आनंद जी,
आपने जो मुझे अपने प्रॉपर्टी के फाइल के बारे में बताया था उसके सारे डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए जितनी भी जल्दी हो सके आप अपनी सिस्टर के सिग्नेचर उन पे ले लीजिए, वरना मेरे कोर्ट की डेट निकल जाएगी। जी बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके ना उसके सिग्नेचर कर लेता हूँ। ठीक है आनंद जी, यही बेहतर होगा, वरना पिछली बार की तरह इस बार भी मिस मत कर देना आप। बस एक काम करिए, आप वो फाइल मेरे घर पे पहुँचा दीजिए। जी ठीक है आनंद जी, मैं आज ही आपकी फाइल घर पे पहुंचा देता हूँ। ओके जी वकील साहब, ठीक है। तो मैं रखता हूँ। ओके ओके, बाय। શું કામ છે? मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं। मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? शू शू हाँ हाँ हाँ, शू तो मैंने कब के पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले। अब मुझे क्या 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 बोला था उस नौटंकी ने? घाघर और चोली मिल सकता है क्या? शू अच्छा रागिनी, ये कुछ पेपर्स हैं जो वकील साहब दे के गए थे, इन पे तुम्हारी साइन की जरूरत है। बस 3-4 जगह है, एक बार साइन कर देती तो। बस 3-4 साइन करनी है, ज्यादा नहीं है इसके अंदर। अगर कर दोगी तो बहुत अच्छा होगा। अरे बट क्या हुआ? ज्यादा नहीं, बस 3-4 साइन है। बस इन पेपर पे साइन तो करना है। अगर एक बार साइन कर दोगी तो मेरा काम हो जाएगा। प्लीज एक बार देख तो लो। अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये फाइल मैं यहां रख के जाता हूं। जब भी तुम्हारा मन करे तो इस पे साइन कर देना, ठीक है? मैम साहब, पानी। अरे हाँ 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 हाँ, मैं बताता हूँ। अरे रुको तो, अरे शांत हो जाओ। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, तुम पहले छोड़ो, मैं बताता हूँ तुम्हें। छोड़ो छोड़ो, ठीक है, मैं सब बताता हूँ। देखो बात ऐसी है कि तुम्हें तो पता है कि मैं रोज तुम्हें वहां से देखता हूँ। रागिनी, मैं ना तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और बस मैं अपने दिल की बात तुम्हें कहना चाहता हूँ, पर मैं कैसे कहता? तुम कभी बाहर ही नहीं आती, मुझे तो कभी मौका ही नहीं मिलता कि मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता सकूं। तो बस इसीलिए रागिनी मुझे ये सब करना पड़ा। इसीलिए मैं यहाँ पे नौकर बन के आया। रागिनी, मैं सच में तुम्हें एक बात बताऊं? अरे यार, आज तक मेरे माँ बाप ने मुझसे बर्तन भी नहीं धुलवाए, और आज मैंने नहाने के साबुन से तुम्हारे बर्तन धो डाले। और तुम्हें पता है आज सुबह क्या हुआ? साहब ने सुबह चाय मंगवाई, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसमें क्या डलता है। पता नहीं यार, मैं किस मुसीबत में फंस गया। देखो, मेरा आज का पहला ही दिन है, मैं एकदम तंग आ चुका हूँ। और रागिनी, अगर ऐसे ही रोज चलता रहा ना, पता है क्या होगा? साहब मुझे ना मार मार के भगा देंगे। मैं बस इतना ही कहने आया था। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और रागिनी पता है, मैं शादी भी करना चाहता हूँ तुमसे। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम मेरी किस्मत में हो कि नहीं हो। साला लगता है अपन का किस्मत ही खराब है।
हाँ हाँ रागिनी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सच में। रागिनी, पता है मैंने तो कितने सपने देखे थे तुम्हारे साथ कि हम दोनों शादी करेंगे और उसके बाद हम दूर कहीं जाके एक अलग दुनिया बसाएंगे और मैं तुम्हें सारी दुनिया के चक्कर लगाऊंगा। पर रागिनी, हम नहीं चाहते कि हम बस सपना ही देखें। देखो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, अगर तुम्हारा हाँ होगा तो ठीक है, और अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो तुम मुझे थप्पड़ मार देना। रागिनी, फिर मैं कभी तुम्हें नहीं देखूंगा। मैं चला जाऊंगा यहाँ से और मैं कभी नजर नहीं आऊंगा, और मैं कभी भी तुम्हें अब बाहर से रोज नहीं देखने आऊंगा। मैं कभी नहीं देखूंगा तुम्हें। रागिनी, मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो? तुम सच बोल रही हो? रागिनी, सच में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा सुनो, मैं मौका देख के ना तुम्हारे भाई से बात करूंगा, ठीक है ना? और एक बात सुनो, तुम ना भी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अब तुमने हाँ बोल दिया है ना, अब तू देख, ये बंटी तेरे लिए कुछ भी करेगा। लगता है तेरा भाई आ गया। काम करो, तुम यहीं पे रुको, ठीक है? मैं जाके देखता है, तू आराम कर, ठीक है? वकील साहब, मैंने बहुत कोशिश की उसे साइन करवाने की, पर वो अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चला रही है। देखिए आनंद जी, इस बार अगर आपने मिस कर दिया ना तो आपको काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा वकील साहब, कोई दूसरा तरीका नहीं है कि मैं उससे प्रॉपर्टी पूरा हासिल कर सकूं? देखिए, मैं उसे मार तो नहीं सकता क्योंकि वो प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं मार भी दूं तो भी प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिल सकती। वकील साहब, आपको अच्छे से पता है ये प्रॉपर्टी मुझे मेरी बहन से ज्यादा प्यारी है। मुझे पता है कि मैं इस गूंगी को कैसे संभाल रहा हूँ और ये नौटंकी अब मुझसे ज्यादा दिन तक नहीं सहन हो सकती। मेरे लिए बस एक ही ऑप्शन है कि उसकी शादी करवा दूं। देखिए वकील साहब, जितनी जल्दी हो सके ना मैं उसकी शादी करवा दूंगा, और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसके लिए कोई लड़का देखूं। और वकील साहब, वैसे भी उस गूंगी को वैसे भी कोई अच्छा लड़का उस गूंगी को मिलेगा नहीं, तो उसे लूला लंगड़ा जो भी मिले, चाहे वो शराबी हो जुआरी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये भला यहाँ से निकले। एक बार बस उसकी शादी हो गई ना, कम से कम ये प्रॉपर्टी तो मेरे हाथ में आ जाएगी ना। हाँ, ओके, आपको जो करना है करिए, बट प्लीज थोड़ा जल्दी करिए, वरना आपको पता है कितना इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है वकील साहब, मैं जल्दी उसकी शादी का अरेंजमेंट करता हूँ। ठीक है वकील साहब, मैं रखता हूँ। मुझे जल्दी ही इस गूंगी का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मेरा बिजनेस भी लॉस में जा रहा है, और जल्द से जल्द अगर ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ नहीं लगी ना, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा सालों पुराना बिजनेस मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे ये साली गूंगी जरूर है, लेकिन बहुत शातिर है। कुछ तो सोचना पड़ेगा ही इसके बारे में। रागिनी, हे रागिनी, उठो उठो। अरे कितना सो रही हो, उठो। यार, वो तुम्हारा भाई अच्छा आदमी नहीं है। तुम ये वीडियो देखो। ये लो रागिनी, तुम खुद अपनी आंखों से देखो।
देख लो रागिनी, तुम्हारा भाई ही तुम्हारे खिलाफ। यार मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा भाई इतना खराब है और तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है वो। और वो बोल रहा था कि तुम्हारी शादी कहीं और करा देगा। देख लो रागिनी, तुम खुद इसका सबूत देख लो। रागिनी, हम ये सब तुम्हें नहीं बताना चाहते थे। हम जानते थे कि तुम्हें बहुत हर्ट होगा, पर तुम्हें ये बताना बहुत जरूरी था। रागिनी देखो, तुम फिक्र मत करो। एक काम करो, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है ना? तो रागिनी फिर हम एक काम करते हैं, हम ये प्रॉपर्टी ही बेच देते हैं। क्योंकि रागिनी, ये सब ये प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। आज इस प्रॉपर्टी की वजह से तुम्हारा भाई भाई नहीं रहा। इस दौलत की वजह से आज वो तुम्हारे साथ ऐसा गलत काम करना चाहता है। तो रागिनी, इससे बेहतर होगा कि ये प्रॉपर्टी ही ना रहे। सारे फसाद की जड़ रागिनी ये सब प्रॉपर्टी ही है। तो तुम एक काम करो, ये प्रॉपर्टी ही बेच दो। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, हम हमेशा खुश रहेंगे। रागिनी, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और हम दोनों ना ये शहर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। हम यहाँ पे वापस कभी नहीं आएंगे। रागिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।